यह विष्णु भगवान की, यह माता तुलसी की। सनातन धर्म में तुलसी पूजा की बहुत मान्यता है। प्राय सभी घरों में तुलसी देखने को मिलती है। तुलसी पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। कहते हैं जहाँ तुलसी माता की पूजा होती है और तुलसी माता की ज्योत जगती है, नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर पर तुलसी माता की विशेष कृपा रहती है। उस घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता पूजा करने से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में बैकुंठ में वास होता है। ऐसी ही एक कहानी है बुढ़िया माई और तुलसी माता की। इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि कैसे बुढ़िया माई की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए थे। तो कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बुढ़िया की विनती से चिंतित हो गई थी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही कह जाती है, मैं उसकी सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? जो उसकी विनती है मैं वो सब पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा रोज मांगती है, वो मैं कहाँ से लाऊं? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। तुलसी माई से की हुई विनती भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर ली। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी ना उठी। तब भगवान ने एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और रूप धारण करके वहां आ गए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। इस तरह से तुलसी माता के आगे की गई प्रार्थना को भगवान विष्णु भी स्वीकार करते हैं। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसे सबको देना।
हर इंसान की कामना पूरी करना। इस कहानी को रोज सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है और अपने घर में रोज तुलसी माता को सुबह जल अर्पित करना चाहिए तथा शाम को तुलसी माता को जोत और धूप करके आरती जरूर करनी चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।